गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 7 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जिसका नाम है यांगत्से रिवर 3 गॉर्जेस 1 को लॉन्च किया गया है? आंसर है चीन देश में। अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है सर्बिया देश के। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? आंसर है डॉक्टर इयान फ्राई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 के ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है गौतम अडानी। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है आलोक चक्रवाल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 7 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 8 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धीरज कुमार, ऑप्शन बी विपिन रावत, ऑप्शन सी मनोज पांडे एंड ऑप्शन डी सी.डी. देशमुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज पांडे। तो भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय थल सेना की। तो आइए भारतीय थल सेना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और भारतीय थल सेना का मोटो है सेवा परमो धर्मा। और फ्रेंड्स, आर्मी का फुल फॉर्म है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। और वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? तो आंसर है 7। और वो कौन कौन सी हैं? तो एक है पूर्वी कमान, दूसरी है मध्य कमान, तीसरी है उत्तरी कमान, चौथी है दक्षिणी कमान, पांचवी है दक्षिण पश्चिमी कमान, छठी है पश्चिमी कमान और सातवीं है ट्रेनिंग कमान। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। और भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर है सेक्शन। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 3। कौन कौन से हैं? थल सेना, वायु सेना और नौसेना। और भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? आंसर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट है, पहले थल सेना अध्यक्ष का नाम क्या है? आंसर है जनरल के.एम. करियप्पा। और भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से प्रथम विजेता कौन बने थे? आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइव, ऑप्शन बी इभा, ऑप्शन सी क्रैकर जिल एंड ऑप्शन डी टोनी द टाइगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाइव। तो आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मैस्कॉट ये है लाइव। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर के दोहा में किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव शब्द को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। और जो लाइव है ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि विशेष क्षमता वाला खिलाड़ी। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फीफा की, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है फीफा। और फीफा का पूरा नाम है
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख में और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश भर से श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन करवाने के लिए टेम्पल 360 नाम से पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय एंड ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो देश भर से श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन करवाने के लिए टेम्पल 360 नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। तो आपको बता दूं कि जो टेम्पल 360 है यह पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पोर्टल जो है यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस पोर्टल का अनावरण जो है ये संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल को, ऑप्शन सी 8 अप्रैल को एंड ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है WHO की, आपको बता दूँ कि WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO है ये स्वास्थ्य के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो क्या करता है कि आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था और 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO के प्रेजेंट में महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनॉम। अगला क्वेश्चन करते हैं, डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अश्विनी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी समीर खान, ऑप्शन सी रोहित खन्ना एंड ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। तो डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम ये बुक लिखी गई है अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। तो अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखित और विटास्टा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है और यह पुस्तक जो है ये भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी तरह की पहली किताब है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिक जीके एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो की PDF का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की सरकार ने आपात स्थिति के दौरान मदद के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य की सरकार ने आपात स्थिति के दौरान मदद के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है। तो आपको बता दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इन्होंने कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है जो क्या करेगा, नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करेगा। और इस ऐप में 60 विशेषताएं हैं और जिनका उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है तमिलनाडु की। आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे
PS कुमार स्वामी। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वर्तमान में RN रवि। और जो तमिलनाडु के पहले राज्यपाल थे इनका नाम है आक्रीबाल्ड एडवर्ड नाई। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 18 और विधानसभा सीटें हैं 235। तमिलनाडु की राष्ट्रीय भाषा है तमिल। और तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है कॉमन एमराल्ड डव। और तमिलनाडु का राजकीय पेड़ है ताड़। तमिलनाडु का राजकीय फूल है करिहरी। और फ्रेंड्स आइए अब हम तमिलनाडु राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो ऊटी, कांचीपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इलागिरी, श्रीरंगम ये सभी स्थल हैं तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, कावड़ी, कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी, कडागम। और तमिलनाडु में कावेरी, वेलातर, अमरावती, वैगई, पालार, चिथार ये नदियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीबी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CO कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुरली M नटराजन, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी अतनु चक्रवर्ती एंड ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुरली M नटराजन। तो डीसीबी बैंक के नए MD और CO बने हैं मुरली M नटराजन। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि पूरे भारत में जितने भी बैंक होते हैं इनको रेगुलेट करता है RBI। तो RBI ने डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि मुरली M नटराजन को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है डीसीबी बैंक की। डीसीबी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और डीसीबी बैंक के फिर से MD और CO बने हैं मुरली M नटराजन। और डीसीबी बैंक की स्थापना हुई थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरेश मेहता, ऑप्शन बी अमन चैन, ऑप्शन सी नीरज पांडे एंड ऑप्शन डी रामदर्श मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रामदर्श मिश्रा। तो सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है रामदर्श मिश्रा को। तो के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि वे प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और फ्रेंड्स अब मैं आपको सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। तो 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। और यह हर साल किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। और 2021 के लिए दिया गया है रामदर्श मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 6वीं एंड ऑप्शन डी 9वीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6वीं। तो 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य है कि बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी के द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है ये अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 80 एंड ऑप्शन डी 100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 99। तो 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के आधार पर दुनिया का 99% हिस्सा जो है ये अस्वस्थ हवा में सांस लेता है। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि 7 अप्रैल पर पहले वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 को जारी किया गया है, जो दर्शाता है कि लगभग पूरी वैश्विक आबादी यानी कि 99% WHO के द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक हवा में सांस लेते हैं। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि WHO के द्वारा पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की
वार्षिक औसत सांद्रता की जमीनी स्तर पर माप की गई है और इसमें 10 माइक्रोन या आप कह सकते हो 2.5 माइक्रोन के बराबर या छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर का माप भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 8 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।